दया और सहानुभूति की शक्ति। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक गांव पहुंचे जहां लोग बुद्ध के बारे में बहुत कम जानते थे। वहां के लोग उनके शिक्षाओं से अनजान थे और उनमें से कई बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। जब बुद्ध और उनके शिष्य गांव में पहुंचे तो गांव के लोग उनका अपमान करने लगे। उन्होंने बुद्ध के बारे में बुरे शब्द बोले और उन पर पत्थर भी फेंकने का प्रयास किया। बुद्ध ने यह सब शांतिपूर्वक सहन किया और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए खड़े रहे। शिष्य जो बुद्ध के साथ थे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, यह लोग आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, क्या हमें इन्हें जवाब नहीं देना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका होता है? शिष्य थोड़ा सोचकर बोले, उपहार तो उसी का होगा जिसने दिया है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही यदि कोई तुम्हें अपमान देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह अपमान उसी के पास रहता है जिसने उसे दिया है। शिष्य बुद्ध की इस गहरी बात को समझ गए और उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया। वे बुद्ध की तरह धैर्यवान और शांत रहने की कोशिश करने लगे। गांव के लोग जो बुद्ध को अपमानित कर रहे थे, यह देखकर हैरान रह गए कि बुद्ध ने किसी भी प्रकार की क्रोध या प्रतिशोध नहीं दिखाया। उन्होंने बुद्ध से पूछा, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो जब हम तुम्हारा अपमान कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी दया और सहानुभूति से भरा हूं। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिया लेकिन मैंने उसे नहीं लिया तो वह गुस्सा तुम्हारे पास ही रहेगा। मेरे पास तो केवल शांति और करुणा है। यह सुनकर गांव के लोगों का दिल बदल गया। वे बुद्ध के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने बुद्ध से कहा, हमने तुम्हें गलत समझा, कृपया हमें क्षमा करें और हमें अपनी शिक्षा दें। बुद्ध ने गांव के लोगों को माफ कर दिया और उन्हें दया, सहानुभूति और शांतिपूर्ण जीवन का महत्व सिखाया। उस दिन से गांव के लोग बुद्ध के अनुयायी बन गए और उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार कर सही मार्ग पर चलना शुरू किया। कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अपमान का जवाब शांति और धैर्य से दिया जाना चाहिए। जब हम दया और सहानुभूति दिखाते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बदल सकते हैं। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो और आप ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल इंस्पायर टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको बुद्ध, महापुरुषों और जीवन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कहानियां मिलेंगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। धन्यवाद।